गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आप सभी के भीतर विराजमान कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग संत कबीर साहिब जी की वाणी में से होने जा रहा है और आज के इस सत्संग में हमें समझने को मिलेगा कि जीव किस मार्ग पर प्रेम लगा रहा है और उस प्रेम का परिणाम क्या होगा। गुरु से प्रेम क्यों सबसे बड़ी पूंजी है और संसार का प्रेम हमें कैसे डुबो देता है। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले जी। तो आओ अपने अपने सदगुरु को याद करके आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने। संगत जी, आज के सत्संग के वचन हैं, मन ना मारा मन वाही मारा, मन के मारे मन ही मारा। यह शब्द कबीर साहिब जी का शब्द है। कबीर साहिब इस छोटे से वचन में पूरी भक्ति का सागर भर देते हैं। कहते हैं कि ऐ जीव, परमात्मा को पाना कठिन नहीं, कठिन है तो बस अपने मन को छोड़ना, अपनी आदतों को छोड़ना, अपनी गलत प्रेम की दिशा को छोड़ना। संगत जी, आज के इस पवित्र सत्संग की शुरुआत हम कबीर साहिब जी की इसी दिव्य पुकार से करते हैं। आपने फिर फरमाया, साधो सहज समाना है। कहने का मतलब है कि जब जीव गुरु की ओर मुड़ता है तो परमात्मा कोई दूर छिपी हुई चीज नहीं, सहज सरल सहज भाव से गुरु की शरण में ही वह मिलन हो जाता है। पर कबीर साहिब आगे चेतावनी भी देते हैं कि भाई, अगर मन नहीं जीतेगा तो ना भक्ति टिक पाएगी, न प्रेम टिक पाएगा और न गुरु के रास्ते पर चल पाएंगे। कबीर साहिब कहते हैं कि जीव संसार से प्रेम करता है, मन से प्रेम करता है, पर जिस प्रेम से पार होना है उस गुरु प्रेम से दूरी बना लेता है। इसीलिए आज का यह सत्संग एक ही बात पर केंद्रित है और वो है संसार से प्रेम, मन से प्रेम, पर गुरु से प्रेम नहीं तो क्या होगा। संगत जी, सुनना ध्यान से। कबीर साहिब कहते हैं कि गुरु बिना कोई भी जीव इस कठिन भवसागर से पार नहीं जा सकता और यदि गुरु ही दूरी पर रह गए तो भक्ति कैसे होगी, नाम कैसे टिकेगा, सिमरन कैसे जमेगा, शांति भाव कैसे उतरेगा। इसीलिए भाई, संसार से प्रेम करने से पहले सोचो, मन की बात मानने से पहले रुक कर देखो कि क्या मेरा प्रेम उसी दिशा में है जहां से मुक्ति मिलनी है। क्या होता है जब प्रेम संसार में लगता है और क्या चमत्कार होता है जब वही प्रेम गुरु चरणों में टिक जाता है। जीव की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह जिससे प्रेम नहीं करना चाहिए उसी से प्रेम करता है और जिस पर तन मन प्राण लुटा देने चाहिए उसे भूल जाता है। जीव को संसार प्यारा लग जाता है। मोह ममता, रिश्ते, धन दौलत, नाम, शौक, शोहरत सब उसके प्रिय बन जाते हैं और मन तो उसका सबसे बड़ा प्रेमी बन जाता है। हर क्षण जो साथ है, हर क्षण जो बहका रहा है, हर क्षण जो खींच रहा है, वही मन जीव को अपना सबसे नजदीकी साथी लगता है। लेकिन दुख की बात यह है कि मन से जितना प्रेम करोगे उतना ही मन जीव को नीचे खींचता जाएगा।
मन कभी किसी को पार नहीं लगाता, मन कभी किसी को सच तक नहीं ले जाता। मन का धर्म है भटकाना, उलझाना, बांधना और गिराना। जीव संसार से प्रेम करता है, लेकिन क्या यह संसार सदा रहने वाला है? क्या यह शरीर, यह मोह माया, ये रिश्ते, ये दौलत, ये शोहरत, यह सब साथ चलेगा? नहीं ना, क्योंकि सब नश्वर है, क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा। इसीलिए गुरु साहेब बार बार समझाते हैं कि प्रेम उस चीज से करो जिसमें परम आनंद हो, जो परम आनंद दे, जो कभी ना छूटे, जो जन्म मरण से पार ले जाए। लेकिन जीव क्या करता है? जीव तो उल्टा करता है। जैसे पानी में तैरती लकड़ी के बजाय पत्थर को पकड़ ले तो क्या होगा? डूबेगा और डूबकर पुकारेगा कि हे मालिक बचाओ। लेकिन वह पकड़ तो उसी पत्थर को रहा है जो नीचे खींच रहा है। ऐसा ही संसार का प्रेम है। संसार खींचता है नीचे और जीव सोचता है कि यही तो मेरा सहारा है। संगत जी, मन से प्रेम करना सबसे बड़ा धोखा है। मन वह साथी है जो जीव को लाखों जन्म से मौत के फंदे में फंसा रहा है। मन हर मुसीबत का कारण है। लालच, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वासना, यह सब मन के खेल हैं। लेकिन आश्चर्य यह है कि जीव उसी मन को दोस्त समझता है, मन की हर बात मानता है, मन जो कहता है वही करता है। और जब गुरु बुलाते हैं तो मन कहता है कि कल देखेंगे, आज समय नहीं, आज मन नहीं लग रहा, और जीव उसी मन की बात मान लेता है। अब सोचो, जिस मन ने कभी जीव का भला ही नहीं किया, उसी को अपना स्वामी बनाकर जीव कहां पहुंचेगा? मन की राह नीचे जाती है, मन का रास्ता काल की ओर जाता है, मन की दिशा जन्म मरण की ओर जाती है। और दुख की बात यह है कि जीव मन से प्रेम करता है और मन जीव को खा जाता है। और अब आती है मुख्य बात कि गुरु से प्रेम नहीं। भाई, संसार से प्रेम कर लिया, मन से प्रेम कर लिया, पर गुरु से प्रेम नहीं किया तो क्या होगा? इसका उत्तर बहुत सरल भी है और बहुत भयानक भी। जीव संसार में डूब जाएगा और मन उसे फंदों में कसता जाएगा, क्योंकि गुरु के बिना उसे कोई बचाने वाला नहीं होगा। गुरु क्या है? गुरु वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। गुरु वह नाव है जो जीव को भवजल से पार ले जाते हैं। गुरु वह पिता है जो आत्मा को मौत काल से बचाते हैं। गुरु वह प्रेम है जो जीव को अपने असली घर तक पहुंचाते हैं। अगर जीव गुरु से प्रेम नहीं करता तो इसका अर्थ है उसने अपने सबसे बड़े रक्षक को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने उद्धारक का हाथ छोड़ दिया। उसने उस शक्ति को पीछे धकेल दिया जो उसे मुक्ति दिलाने आई थी। फिर क्या होगी उसकी हालत? जैसे बच्चा अपनी मां की उंगली छोड़कर भीड़ में खो जाए तो क्या होगा? डर, अंधेरा, अकेलापन और फिर रोना। ठीक ऐसी ही दशा जीव की होती है जब वह गुरु से प्रेम नहीं करता। मन से प्रेम करो तो मन राज करेगा, संसार से प्रेम करो तो संसार पकड़ लेगा, लेकिन गुरु से प्रेम करो तो गुरु पार लगाएंगे।
यह नियम है, यह सत्य है। इसीलिए संत चिताते हैं कि ऐ जीव जरा संभल, तेरी राह एक ही है और वो है गुरु की ओर। बाकी सारे रास्ते मौत की ओर ले जाते हैं। संगत जी, इस संसार में एक दर्द है, एक पीड़ा है, जिसे हर जीव अपने भीतर छुपाए बैठा है। और वह दर्द क्या है कि जीव प्रेम तो करता है पर गलत जगह करता है। यह संसार बहुत सुंदर दिखता है, रिश्ते सुंदर लगते हैं, चेहरे चमकते हैं, सपने मीठे लगते हैं, वचन मधुर लगते हैं, पर सच क्या है? संसार से किया प्रेम हर जन्म में जीव को रुलाता है। ये प्रेम बांधता है, थकाता है, तोड़ देता है। कभी सोचा है आपने, जिस परिवार को तुमने प्राणों से चाहा, जिसे हर खुशी दी, जिसके लिए रात रात भर जागे, वही साथ देने के लिए कब्र तक नहीं उतरते। मुर्दा शरीर जमीन के नीचे और रिश्ते ऊपर से हाथ झाड़कर चल देते हैं। तो सोच, इस प्रेम का क्या लाभ? कबीर साहिब कहते हैं कि मन से प्रेम यानी सबसे बड़ा धोखा। कहते हैं भाई कि मन सबसे बड़ा धोखेबाज है। ये कभी एक जगह नहीं टिकता, ये कभी एक वचन नहीं निभाता। तू इसे जितना प्रेम देगा, ये तुझे उतना ही भ्रम में घसीटेगा। कभी तेरे अंदर वासना भर देगा, कभी लालच, कभी गुस्सा, कभी अवसाद, कभी ऊंचा तो कभी गिरा देगा। और तू समझता है कि मन तेरा साथी है। नहीं भाई, मन तेरा कसाई है। मन कहता है कि अभी मत बैठ, बाद में करेंगे भजन। मन कहता है कि अभी व्यस्त हूं, कल गुरु से प्रेम करूंगा। और तू उसकी बात मान कर अपना जन्म खो देता है। सच्ची बात सुन ले, गुरु से प्रेम हर कोई करता नहीं, और जिसने किया वही बचेगा। गुरु से प्रेम कठिन नहीं है, पर मन उसे कठिन बना देता है। क्योंकि गुरु प्रेम करेगा तो मन मरेगा, और मन अपनी मौत कभी नहीं चाहता। गुरु कहता है कि हे आत्मा, मेरे साथ चल, शांति में चल। पर मन कहता है कि चल मोबाइल देख, वीडियो देख, मजा कर, दुनिया देख। और जीव बेचारा दोनों के बीच फंसा हुआ है। पर याद रखो, जिसने गुरु को चुना वह जीत गया, जिसने मन को चुना वह हमेशा हार गया। भाई, तू संसार से प्रेम करेगा तो हानि होगी, तू मन से प्रेम करेगा तो हानि, माया से प्रेम करेगा तो हानि। और तू सोचता है कि अंत में मुक्ति मिल जाएगी। कैसे? बिना गुरु प्रेम के मुक्ति प्यारे, ये कभी हुआ ही नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता। गुरु वह नाव है जो भंवर में फंसे जीव को किनारे ले जाते हैं। गुरु वह दीपक है जो जन्म जन्मांतर के अंधकार में भी रोशनी भर देते हैं। गुरु वह हाथ है जो गिरती हुई आत्मा को उठाकर परमात्मा की गोद में रख देता है। लेकिन अगर तू उसी गुरु से प्रीत नहीं करेगा, तो फिर तू किसको पकड़ेगा, किससे मिलेगा, कौन बचाएगा? गुरु साहिब कहते हैं कि देख भाई, जिस दिन तूने संसार से प्रेम हटाकर गुरु की ओर लगा दिया, उसी दिन तेरी किस्मत बदल जाएगी। जिस दिन तूने मन की सुननी बंद की और गुरु का वचन पकड़ लिया, उस दिन तेरी दिशा बदल जाएगी। जिस दिन तूने कहा कि हे सतगुरु, मैं आपका हूं,
उस दिन तेरी आत्मा का भाग्य खुल जाएगा। गुरु प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं, ये वह प्रेम है जो जन्म काटता है। ये वह प्रेम है जो काल को रोक देता है। ये वह प्रेम है जो आत्मा को उड़ान देता है। अगर जीवन बदलना है, यदि मार्ग पाना है, यदि शांति चाहिए, यदि मुक्ति चाहिए, तो एक ही उपाय है। संसार से मोह छोड़, मन से दूरी रख और गुरु से प्रीत जोड़। इसी में कल्याण है, इसी में सत्य है और इसी में मुक्ति है। संगत जी, गुरु से प्रेम करना केवल भावना नहीं है, यह तो जीवन की दिशा बदल देना है। जिस दिन आत्मा गुरु से प्रेम करना सीख लेती है, उस दिन उसका चलना, उसका बोलना, उसका जीना तक बदल जाता है। गुरु प्रेम का मतलब है गुरु की ओर मुड़ जाना और संसार की ओर से लौट जाना। गुरु प्रेम का मतलब है मन की नहीं, गुरु की सुनना। गुरु प्रेम का मतलब है हर कठिनाई में एक ही आवाज आना, मुझे मेरा गुरु बचा लेगा। और भाई, जिसके दिल में यह भरोसा जम गया, समझ लेना वह जीव कभी खाली नहीं लौटेगा। जीव की असली समस्या यही है कि प्रेम गलत दिशा में बहता है, प्रेम गलत जगह लगाया हुआ है। जीव दुनिया से प्रेम करता है, दुनिया उसे तोड़ देती है। जीव मन से प्रेम करता है, मन उसे भटका देता है। जीव माया से प्रेम करता है, माया उसे फंसा देती है। और जब गुरु आवाज देते हैं, आजा पुत्र, मैं तेरे लिए खड़ा हूं, तो जीव कहता है कि अभी नहीं, बाद में। यही बाद में का धोखा, यही जीव का सर्वनाश कर देता है। गुरु साहेब कहते हैं कि भाई, गुरु प्रेम वह एकमात्र प्रेम है जो जीव को कभी धोखा नहीं देता, जो कभी बदलता नहीं, जो कभी कम नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता। तू सो जाता है पर गुरु तेरे साथ है, तू गिर जाता है पर गुरु पकड़ लेते हैं, तू रोता है पर गुरु सहारा देते हैं। लेकिन जीव बस यही नहीं समझ पाता। अगर जीव जान ले कि गुरु का एक कदम जीव के 100 जन्मों के पाप काट देता है, तो वह एक क्षण भी गुरु के चरणों से दूर ना हो। अब सवाल पैदा होता है कि मन क्यों गुरु प्रेम से डरता है? भाई, मन का सबसे बड़ा शत्रु गुरु है, क्योंकि गुरु जहां आते हैं वहां मन टिक नहीं सकता। क्योंकि गुरु प्रकाश है और मन अंधेरा। गुरु सत्य है, मन भ्रम। गुरु जागृति है और मन नींद। इसीलिए मन डरता है कि अगर जीव गुरु की ओर मुड़ गया तो मन का सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए मन हर दिन बहाना बनाता है कि अभी मत बैठ, अभी मन नहीं लग रहा, कल से सिमरन करेंगे, समय नहीं है। और जीव मन का रस पीता रहता है, गुरु का अमृत छोड़ देता है। संगत जी, गुरु प्रेम का एक पल सब बदल देता है। गुरु प्रेम एक क्षण में भी उतर सकता है, लेकिन कब? जब जीव पूरे समर्पण से कह दे कि हे सतगुर, अब मैं आपका हूं, जैसे भी हूं, जितना भी टूटा हूं, जितना भी गिरा हुआ हूं, जीवन वाला हूं, पर मैं आपका हूं। बस इतना कहना तेरे भाग्य को पलटने के लिए काफी है। क्योंकि गुरु प्रेम कर्मों से बड़े हैं, कर्मों से भारी हैं, कर्मों से ऊपर हैं। अगर गुरु प्रेम लग गया तो भाई फिर कोई तुझे रोक नहीं सकता। फिर तेरी अंतर आत्मा चमक जाएगी,
तेरा मन शांत हो जाएगा, तेरे भीतर प्रकाश उतरेगा, तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी चाल बदल जाएगी, तेरा जीवन एक नई दिशा पकड़ लेगा। और सबसे बड़ी बात, काल भी अपना हाथ उठा लेगा, क्योंकि वह जानता है कि यह जीव गुरु से प्रेम में है, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। संगत जी, जीवन में सब कुछ होने के बाद भी अगर गुरु प्रेम नहीं है तो समझ लो सब अधूरा है। अगर जीवन में सब कुछ खोने के बाद भी अगर गुरु प्रेम है तो समझ लो सब पूरा है। इसीलिए आज इस क्षण अपने दिल से बस एक बात कहो कि सतगुरु, अब आप ही मेरे जीवन का केंद्र हैं, आप ही मेरे सच्चे प्रेम हैं, आप ही मेरी मुक्ति है। यही प्रेम तेरी आत्मा को मिलेगा, तेरे मालिक तक। संगत जी, गुरु से प्रेम लगाना कोई साधारण घटना नहीं, यह तो जीव के जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे ही गुरु प्रेम भीतर उतरता है, आत्मा का रुख स्वतः बदल जाता है। अब आत्मा संसार की ओर नहीं भागती, अब आत्मा गुरु की ओर खींचती है। पहले मन आकर्षित करता था, अब गुरु आकर्षित करते हैं। पहले माया बुलाती थी, अब गुरु की शरण बुलाती है। और संगत जी, जहां दिशा बदल जाए वहीं से मंजिल भी बदल जाती है। जैसे ही गुरु प्रेम अंदर जमता है, जीव के जीवन में सबसे गहरा परिवर्तन यह आता है कि मन अब राज करने नहीं पाता। पहले मन एक आवाज देता था कि जीव भाग जाता था, अब मन 100 आवाजें दे तो भी आत्मा कहती है कि मुझे मेरे गुरु का नाम चाहिए, मुझे मेरे गुरु की राह चाहिए। मन कहता है कि लेट जा, नहीं बैठना। आत्मा कहती है, नहीं मन, मैं बैठूंगा, मेरे गुरु का दिया हुआ नाम जपूंगा। मन कहता है, बस आज मत कर सिमरन। आत्मा कहती है, आज ही तो सबसे ज्यादा करना है। मन कहता है, बहुत थक गया है। आत्मा कहती है, मेरा गुरु थकता नहीं, मैं भी नहीं थकूंगा। यही अवस्था गुरु प्रेम की पहचान है। गुरु का प्रेम अंदर उतर जाए तो जीवन में एक दिव्य संतोष आने लगता है। न वह संतोष बाजार में मिलता है, न धन संपत्ति में, न लोगों के संबंधों में। यह संतोष तो गुरु के प्रेम से सीधे आत्मा के तह में उतरता है। जीव हल्का महसूस करता है, सांस हल्की, सोच हल्की, दिल हल्का। और संगत जी, दिल का हल्कापन सबसे बड़ा उपहार है जो गुरु जीव को देते हैं। जो गुरु के प्रेम में है वह किसी बात से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि मैं अकेला नहीं, मेरा गुरु मेरे साथ है। जहां पहले डर था अब भरोसा है, जहां पहले चिंता थी अब शांति है, जहां पहले बेचैनी थी अब समर्पण है। गुरु का प्रेम डर को भगा देता है और भीतर एक नई ताकत पैदा करता है। आत्मा में सत्य सुनने की क्षमता खुलती है। गुरु प्रेम के बाद जीव की सुनने की क्षमता बदल जाती है। अब वह प्रेम से सुनता है, अब वह सत्य को पहचान लेता है। अब उसे आत्मा की भाषा समझ में आने लगती है। अगर गुरु के वचन केवल शब्द नहीं लगते तो अब वे तीर की तरह सीधा दिल में उतरते हैं। अब सत्संग केवल बातें नहीं होते, अब सत्संग घर की चाबी बन जाती है। संगत जी, यह सबसे सुंदर मधुर अवस्था है। गुरु प्रेम जमने के बाद जीव के भीतर से
एक दबी हुई पुकार उठती है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूं। अब संसार अच्छा नहीं लगता, अब माया रस नहीं देती, अब दिखावा, झूठ, स्वार्थ सब बोझ लगने लगता है। अब आत्मा बार बार कहती है कि हे मेरे गुरु, मुझे अपने पास बुला लो। यह वही अवस्था है जहां जीव का अंतर्मन धीरे धीरे दुनिया छोड़कर सच्चे सत्पुरुष की ओर बढ़ने लगता है। गुरु प्रेम के बाद जीव को यह अनुभव होने लगता है कि मेरे गुरु हर सांस में मेरे साथ है। अब अकेलापन खत्म, अब खालीपन खत्म, अब जीवन सूना नहीं लगता, क्योंकि गुरु का साथ हर जगह महसूस होने लगता है। और भाई, जिस जीव को यह अनुभव मिल गया उसका जीवन धन्य हो गया। संगत जी, गुरु प्रेम केवल भाव नहीं, इसी से जीव की दौड़ बदलती है, इसी से जीवन बदलता है और इसी से मंजिल मिलती है। अब सवाल पैदा होता है कि गुरु प्रेम को स्थायी कैसे करें, गुरु प्रेम कैसे रोज बढ़े। संगत जी, गुरु प्रेम एक पौधे की तरह है। अगर रोज पानी मिले तो फलता फूलता है, अगर ध्यान न दिया जाए तो सूख जाता है। गुरु प्रेम कोई अचानक जागने वाली भावना नहीं, यह रोज के कर्मों से बढ़ता है, रोज के सिमरन से, रोज के सत्संग से, रोज की गुरु स्मृति से, रोज के शुक्राने से। जिस दिन जीव इन्हें छोड़ दे वही दिन गुरु प्रेम कमजोर होने लगता है। गुरु प्रेम बढ़ता कहां से है? गुरु को याद करने से। याद करना कोई बड़ा काम नहीं, यह एक सांस का काम है। चलते समय, काम करते समय, सोते जागते, उठते बैठते, दिल में बस एक ही आवाज उठे कि हे सतगुर, मैं आपका हूं। यही प्रेम को स्थायी करता है। गुरु को जितना याद किया जाए उतना प्रेम बढ़ता है। गुरु प्रेम स्थायी तब होता है जब जीव गुरु की बताई हुई राह पर चलता है। गुरु ने कहा कि अमृत वेला उठो तो उठना ही पड़ेगा। गुरु ने कहा कि झूठ मत बोलो तो झूठ छोड़ना ही पड़ेगा। गुरु ने कहा कि माया से बचो तो बचना ही पड़ेगा। गुरु प्रेम की सबसे सच्ची निशानी यह नहीं कि जीव कितनी बार गुरु गुरु कहता है, बल्कि यह है कि जीव गुरु की बात कितनी मानता है। गुरु प्रेम को खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? गुरु साहिब कहते हैं, मन की। तू ध्यान कर रहा हो तो मन कहेगा बस आज रहने दे। तू नाम जप रहा हो तो मन कहेगा कि कोई फायदा नहीं। तू गुरु की राह पर चल रहा हो तो मन कहेगा तू बाद में कर लेना। मन यही नहीं चाहता कि गुरु प्रेम दिल में जम जाए। इसीलिए मन की हर फुसफुसाहट को पहचानना सीखो, गुरु की राह चलना सीखो, गुरु की ओर एक कदम बढ़ाओ। मन अपने आप पीछे हो जाएगा। गुरु प्रेम बढ़ता है शुक्राने से। रोज कहो कि हे सतगुर, आपने जो दिया उसका मैं योग्य भी नहीं था। तू श्वास ले रहा है गुरु की कृपा से। तू दुख से बचा हुआ है तो गुरु की कृपा। तू भटकते भटकते भी सत्संग तक पहुंच गया तो भी गुरु की कृपा। जिस जीव में शुक्राना आ गया उसका प्रेम कभी कमजोर नहीं होता। गुरु प्रेम जीवन का रस बन जाए, इसके लिए एक और उपाय है। गुरु के मिशन में हिस्सा लो, यानी सेवा करो, सत्संग सुनाओ, भक्ति फैलाओ, लोगों को सही राह दिखाओ। जब तू गुरु का काम करेगा, गुरु तेरा काम अपने हाथ में ले लेंगे। सेवा वह आग है जिसमें अहंकार जल जाता है
और प्रेम उग आता है। संगत जी, गुरु प्रेम का सार एक ही बात में है कि गुरु को अपना मान लो। जब तू कहे कि हे सतगुरु आप मेरे हैं, तभी तो गुरु कहेंगे कि पुत्र तू भी मेरा है। जिस दिन दिल से यह जुड़ाव हो गया, उस दिन प्रेम स्थायी हो गया। गुरु के चरणों में मिलने वाला प्रेम कभी खत्म नहीं होता। संगत जी, गुरु प्रेम कोई भावना नहीं, यह उस आत्मा की पहचान है जो अपने घर लौटने के लिए तैयार हो चुकी है। बहुत देर से हम एक ही बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में प्रेम किससे किया, प्रेम किस पर लुटाया और प्रेम किसके लिए बचा ही नहीं। अब एक बात बिल्कुल खुलकर समझो कि जब तक प्रेम का दरिया मन और संसार की ओर बहता रहेगा, जीव का कश्ती भंवर में ही घूमती रहेगी। मन से प्रेम ने भजन उजाड़ा और गुरु से प्रेम ना हो तो जीवन अंधियारा। भाई, ये कोई कविता नहीं, ये जीव की असली हालत है। सदियों से यही कहानी है। नए कपड़े, नया मकान, नया जीवन, नई उम्मीदें, पर रास्ता वही पुराना और मंजिल से दूर, बहुत दूर। मन चाहे कितना भी धार्मिक दिखे, जीव चाहे कितना भी भक्ति का दिखावा करे, कितने भी वचन सुन ले, कितनी भी किताबें पढ़ ले, अगर गुरु से प्रेम नहीं तो जीव का तन मन जीवन सब व्यर्थ है। लेकिन क्यों? क्योंकि संसार से प्रेम बंधन बनाता है, मन से प्रेम मोह बनाता है और गुरु से प्रेम मुक्ति का द्वार खोलता है। एक नदी का बहाव अगर गलत दिशा में जाए तो समुद्र नहीं मिलती। जीव का प्रेम अगर गुरु की ओर ना जाए तो मालिक नहीं मिलता, परमात्मा नहीं मिलता। मन कहता है कि मेरी सुन, मैं तुझे सुख दूंगा, और गुरु कहते हैं कि मन से हट, मैं तुझे शांति दूंगा। जीव किसकी सुन रहा है? मन की, क्योंकि मन मीठा बोलता है, तुरंत सुख देता है, तुरंत आकर्षण देता है, पर भीतर खालीपन छोड़ देता है। गुरु धीमे बोलते हैं, करुणा से बोलते हैं, धैर्य से समझाते हैं, पर उनके शब्द सच होते हैं और जीव सच से बचना चाहता है, इसीलिए गुरु के प्रेम से दूरी बना लेता है। अब प्रश्न उठता है कि गुरु से प्रेम क्यों दूर है? गुरु साहिब कहते हैं क्योंकि हम सब अपने मन की राजगद्दी पर गुरु को बैठाना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भजन भी हो जाए, सुख भी मिलता रहे, इच्छाएं भी पूरी हो, मन भी राज करे और गुरु भी प्रसन्न रहे। ये दो नावों पर पैर रखकर चलने जैसा है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए एक ही नाव चलेगी और वो है गुरु की नाव। उसका तला छेदों से भरा है। किसका? मन की नाव का। संगत जी, गुरु से प्रेम का मतलब गुरु का फोटो सजाना नहीं। गुरु से प्रेम का मतलब गुरु के आने पर नारा लगाना नहीं। गुरु से प्रेम का मतलब गुरु के दर्शन में भीड़ बन जाना नहीं। गुरु से प्रेम का मतलब है कि मन की जगह गुरु के वचन को रखना, इच्छाओं की जगह गुरु की मर्जी को रखना, भजन सिमरन की जगह किसी भी बहाने को न चलने देना। यही असली प्रेम है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि गुरु से प्रेम नहीं तो क्या होगा? संगत जी, अगर गुरु से प्रेम नहीं तो जीव भटकता रहेगा। मन उसे कभी चैन से जीने नहीं देगा। मन उसे ऊंचा दिखने की चाह में डुबो देगा। मन उसे बहाने में उलझा देगा।
मन उसे कहेगा कि अभी नहीं, थोड़ा बाद में, थोड़ा और आराम कर, और यह बाद में जीवन समाप्त कर देगा। गुरु की बेमिसाल दया तब भी जीव को पकड़ती रहेगी, पर जीव के मन के कांटे इसे आगे बढ़ने नहीं देंगे। गुरु प्रेम जीव की रक्षा कवच है। जिस जीव के भीतर गुरु प्रेम जाग गया, उसका जीवन बदल गया। उसके भीतर रोशनी जाग गई, उसकी नीयत बदल गई, उसका मन शांत होने लगा, उसकी वासनाएं कमजोर होने लगी, उसके बोल नरम हो गए, उसका चेहरा चमकने लगा और भजन सिमरन रस देने लगा। गुरु प्रेम से जीवन भारी नहीं लगता, परमात्मा दूर नहीं लगता। याद रखो, गुरु प्रेम जबरदस्ती नहीं आता, यह समझ से आता है। समझ गुरु की, वचन गुरु के, भजन गुरु का अंतर में बैठकर सुनो, गुरु की कृपा बरसेगी। गुरु प्रेम आता है जब जीव यह मान लेता है कि मेरी अपनी कोई शक्ति नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सहारा चाहिए, मेरा सच्चा मालिक मेरा गुरु है। यही विनम्रता गुरु की ओर प्रेम का दरवाजा खोलती है। बहुत से जीव कहते हैं कि मेरा सिमरन नहीं चलता, मेरा मन नहीं लगता, मुझे आनंद नहीं मिलता, मुझे धुन सुनाई नहीं देती। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पहले प्रेम तो ला लो, मन को हटाकर मेरी तरफ मुड़ तो कर लो, फिर देखना धुन कैसे बजेगी, आनंद कैसे बरसेगा। जैसे बिना धूप के कमल नहीं खिलता, वैसे बिना गुरु प्रेम के भजन नहीं खिलता। सच्चा गुरु प्रेम तो मन को पराजित करता है। मन बहुत ताकतवर है, पर प्रेम उससे भी ताकतवर है। मन कहे कि आज नहीं कल, प्रेम कहे अभी अभी अभी। मन कहे कि मैं थका हूं, पर प्रेम कहे कि गुरु के लिए थकावट कैसी। मन कहे मुझे डर लगता है, पर प्रेम कहे कि गुरु है ना, किस बात की चिंता। मन कहे कि अगर यह रास्ता कठिन है, पर प्रेम कहे गुरु साथ है तो रास्ता आसान है। जो जीव गुरु से प्रेम कर लेता है, वह मन का राजा नहीं, गुरु का बालक बन जाता है। और गुरु के बालक को कभी कोई हरा नहीं सकता। संगत जी, संसार का प्रेम थकाता है, मन का प्रेम डुबाता है, गुरु का प्रेम जगाता है। और केवल गुरु का प्रेम जीव को उसके सच्चे घर तक पहुंचाता है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब अंतिम कड़ी में कहते हैं कि अब इस पूरे सत्संग की अंतिम और सबसे गहरी गांठ खोलने का समय आ गया है। वो बिंदु जहां सारी बातें आकर एक जगह टिक जाती है, वो सत्य जो यदि समझ आ जाए तो जीवन बदल जाए, और ना समझ आए तो जन्म जन्मांतर की भटकन खत्म ना हो। सुनो ध्यान से, रूह का उद्धार किसी कर्म, किसी तीरथ, किसी पाठ, किसी बाहरी दिखावे से नहीं होगा। रूह का उद्धार केवल एक चीज से होगा, और वो है गुरु से सच्चा प्रेम, सच्चा नाम की प्राप्ति। हाँ, गुरु से प्रेम यही वो अग्नि है जो मन की मैल जला देती है। यही वो शक्ति है जो कर्मों की बेड़ी काट देती है। यही वो नेत्र है जो अंधे मन को प्रकाश दिखा देता है। लेकिन तकदीर देखो, रूह संसार से प्रेम करती है, मन की चालों से प्रेम करती है, भोग विलास से प्रेम करती है, अहंकार से प्रेम करती है। पर जिस प्रेम से पार होना है, उस गुरु प्रेम से दूरी बना लेती है। सत्संग यही पुकार रहा है कि अरे जीव,
तेरे दुखों की जड़ यही है, क्योंकि तूने प्रेम गलत जगह लगाया है। जब रूह गुरु से प्रेम करती है तो गुरु उसको भीतर खींच लेते हैं। रात दिन मन के पास दौड़ने वाला जीव एक बार गुरु को दिल दे दे तो मन भी उसे रोक नहीं पाता। पर जब गुरु से प्रेम नहीं तो क्या होता है? एकदम सरल तरीके से सुनो। जीव मन का दास बन जाता है। कर्म उसे नचाते रहते हैं, भोग उसे लूटते रहते हैं। दूर दूर तक कहीं चैन नहीं मिलता। भजन सिमरन में टिकना असंभव हो जाता है और अंत में उसी मन की तरफ खींचकर जीव फिर वही जन्म मरण के चक्कर में लौट आता है। लेकिन क्यों? क्योंकि जीव में प्रेम तो था लेकिन सही जगह नहीं था। सत्संग कहता है कि प्रेम पाप नहीं, गलत जगह प्रेम करना पाप है। अब सुनो वह बात जो इस पूरे सत्संग का सार है। जिस दिन जीव गुरु से प्रेम कर लेता है उसी दिन उसका पार लगना तय हो जाता है। चाहे कर्म कैसे भी हो, चाहे मन कितना भी जोर मारे, चाहे संसार कितना भी खींचे, गुरु अपनी रूह का हाथ कभी नहीं छोड़ते। और भाई, गुरु प्रेम का अर्थ क्या है? गुरु प्रेम का मतलब है अपने भीतर गुरु को प्राथमिकता देना। मन के कहे की जगह गुरु के कहे को मान लेना। संसार के मोह की जगह गुरु की वाणी के साथ बह जाना। भजन सिमरन में बैठना, चाहे मन लाख टाल मटोल करे। गुरु प्रेम का मतलब गुरु को अपने जीवन का स्रोत, सहारा, सत्य, संरक्षक मान लेना। और जब जीव ऐसा प्रेम करता है तब गुरु कहते हैं कि अब तू मेरा है, तेरा हिसाब मैं संभाल लूंगा। सत्संग के इस अंतिम कड़ी में ये बात अपने दिल में लिख लो कि प्रेम का लक्ष्य बदल दो, जन्म बदल जाएगा। संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, बस उसे दिल से उतार दो। मन को मारने की जरूरत नहीं, बस उसकी बात मत मानो। गुरु से प्रेम कर लो, बाकी सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। गुरु का नाम, शब्द, यह सब प्रेम से चलता है, प्रेम से टिकता है, प्रेम से खुलता है। और प्रेम कहाँ से आता है? सत्संग से, भक्ति से, गुरु की महिमा सुनते सुनते, भीतर उनकी याद बसाते बसाते। इसीलिए भाई, अंतिम वचन सुनो। अगर संसार से प्रेम है तो संसार मिलेगा, अगर मन से प्रेम है तो मन मिलेगा, अगर गुरु से प्रेम है तो परमात्मा मिलेगा। और इस पूरे जीवन यात्रा में सबसे ऊंची मंजिल कौन है? गुरु की प्रीत, गुरु की छाया, गुरु का नाम, गुरु का सहारा। यही हमारी मुक्ति है, यही हमारी दिशा है, यही हमारी डोरी है, यही हमारी अंतिम मंजिल है। तो संगत जी, आज के इस सत्संग का संदेश यही है कि संसार से प्रेम किया तो मिलेगा दुख, मन से प्रेम किया तो मिलेगा बंधन, और अगर गुरु से प्रेम किया तो मिलेगा मालिक। जीव को बचाने वाला सिर्फ गुरु है। गुरु का प्रेम अमृत है, बांधने वाला नहीं, छुड़ाने वाला है। इसीलिए भाइयों, आज यह निर्णय ले लो कि दिल का पहला प्रेम गुरु को देंगे। दिल की पहली आस गुरु पर होगी। दिल का पहला कदम गुरु की ओर होगा। तभी मंजिल मिलेगी, तभी परमार्थ होगा, तभी आत्मा अपने असली घर यानी सचखंड पहुंचेगी। तो संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।
ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। संगत जी, आज के सत्संग वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।